नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नादरीन, तो आपने इससे पहले वीडियो में समाअत किया हज़रत अहमद हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब भाग 1 आपने समाअत किया और आप अभी भाग 2 समाअत फरमाएंगे। तो आइए आपकी टाइम भी बचाए और मैं अपना टाइम भी बचाते हुए वाक़ियात पर आऊँ और सीधे अपने वाक़ियात को सुनाऊँ और आप समाअत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, तो मैं इससे पहले वाले वीडियो का लास्ट वाला लाइन पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप अगर वीडियो देखे हैं, सुने हैं, तो आपको यह समझ में आए कि मैं वाक़ियात पूरी सुना रहा हूं या छोड़ कर सुना रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमद हर्ब ने बीवी से फरमाया कि आइंदा तुम कोई चीज़ सुराख में न रखना, क्योंकि अब मकसद हासिल हो चुका है और अब अल्लाह ताला बिला वास्ता पहुँचाता रहेगा। हज़रात, आपने यहाँ तक सुना था, अब इसके बाद का वाक़ियात मैं सुनाता हूँ और ये लास्ट भाग है, आप लास्ट तक सुने इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग से रवायत है कि मैंने एक दफ़ा आपसे एक कौल सुना जिसके बाद से आज 40 साल गुजर चुके और मेरे कल्ब में रोज़ बरोज़ नूर का इजाफा ही होता रहा और उस कौल की लज्जत आज भी उसी तरह कायम है। एक मर्तबा कुछ सैयद हज़रात बागर्ज मुलाकात आपके पास पहुंचा तो आप उनके साथ बेहद एहतराम व ताज़ीम के साथ पेश आए, लेकिन आपका शरारती बच्चा गुस्ताखाना तौर पर रबा बजाता हुआ बाहर निकला और उसकी यह हरकत सादात को बहुत नागवार हुई, तो आपने फरमाया कि उसको नज़रअंदाज फरमा दे। नादरीन, तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग तो अपनी ज़िंदगी की मुहासबा नहीं करते हैं कि हम लोग शिकायत करते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चा को क्यों ख़राब कर दिया, इसको बदमाश क्यों बना दिया, शरारती क्यों बना दिया, मेरा बात नहीं मानता है। मगर आइए बुजुर्गान दीन की नज़रिया देखें कि बच्चे को बिगड़ने का क्या वजह होती है। आप समाअत फरमाइए। नज़रअंदाज फरमा दे, क्योंकि इस बच्चे का नुतफ़ा जिससे बच्चे तैयार होता है, इस बच्चे का नुतफ़ा उस रात कायम हुआ था जब मेरे हमसाया के, यानी कि पड़ोस के हमसाया के यहाँ बादशाह के पास से खाना आया था और उसने मुझको भी खिलाया था। इसी वजह से यह बच्चा गुस्ताख पैदा हुआ। क्या समझे हज़रात? खाना बादशाह के यहाँ से आपके पड़ोसी के यहाँ आया था और आप फरमाते हैं कि वही खाना पड़ोसी ने मुझे भी खिला दिया। इसके वजह से बच्चा गुस्ताख पैदा हुआ, क्योंकि बादशाह का यहाँ का जो खाना था, आपकी निगाह करम समझ सकता है क्या था, मगर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके यहाँ का खाना जायज़ नहीं था, यानी कि मेहनत की कमाई का नहीं था,
اس के वजह से जब आप खाना जायज़ नहीं खाएंगे तो उससे बनने वाला खून हराम होगा, अगर हराम खाएंगे तो, और उससे जो बच्चा पैदा होगा, उस खून से जो बच्चा तैयार होगा वो बच्चा भी बेहतर नहीं निकलेगा। ये बुजुर्गान दीन का मुहासबा है, और हमें भी और आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो रिज़्क़ हम खाते हैं वो हलाल होना चाहिए, तभी हमारा बच्चा हलाल पैदा होगा। अगर हम हराम खा करके और फिर उस खून से बच्चा जो तैयार होकर पैदा होता है वो बच्चा हरामी होता है। आपका एक हमसाया आतिश परस्त था और दौरान सफ़र उसको डाकुओं ने लूट लिया था। चुनांचे आप दिल जुई की गर्ज से उसके यहाँ तशरीफ़ ले गए थे, और वह भी आपके साथ बहुत एहतराम के साथ पेश आया, मगर वह ज़माना कहत साली का था, इसलिए आतिश परस्त को ख्याल आया कि शायद आप खाने आए हो। आपका एक पड़ोसी था जिसको डाकुओं ने लूट लिया था। जब आपको पता चला कि मेरे पड़ोसी के डाकुओं ने लूट लिया है तो आप उसके यहाँ दिलजुई के लिए गए, हाल खबर खल्लत लेने के लिए गए, पर उस आतिश परस्त को ये समझ में आया कि आप खाने के लिए आए हैं। चुनांचे उसने जब खाने का इंतज़ाम करना चाहा तो आपने फरमाया कि हम खाना खाने की गर्ज से नहीं बल्कि दिलजुई के लिए आए हैं। फिर उसने जवाब अर्ज किया कि मेरा माल कट गया, यानी कि लूट गया, मेरा माल कट गया, लेकिन 3 चीज़ लाई के शुक्र है। अव्वल ये कि दूसरों ने मेरा माल लूट लिया, मैंने कभी किसी का माल गस्फ नहीं किया, और दोम ये कि अभी मेरे पास बहुत दौलत बाकी है। सोम ये कि मेरा मजहब महफूज रह गया। यह सुनकर आपने पूछा कि तुम आग क्यों पूजते हो। अब इसके आगे वाक़यात समाअत फरमाए मोहब्बत से और ध्यान से। पूछा कि तुम आग क्यों पूजते हो। आपका एक पड़ोसी था जिसका माल लूट गया था, वो आपसे कहने लगा कि देखो बेशक मेरा माल लूट गया है, मगर खुदा का शुक्र करने के लिए मेरे पास अभी भी माल मौजूद है। तो उस आतिश परस्त से आपने सवाल किया कि तुम आग क्यों पूजते हो। उसने कहा कि रोज़े महशर जहन्नम की आग से भी महफूज रहूं। हम आग को इसलिए पूछते हैं कि वो मैं जहन्नम की आग से महफूज हो जाऊं और खुदा का कुर्ब भी हासिल हो जाए। आपने फरमाया कि आग की हकीकत तो इतनी सी है कि अगर एक बच्चा उस पर पानी डाल दे तो बुझ जाएगी। उसके अलावा तुम 70 साल से आग को पूजते हो, लेकिन आज तक उसने तुम्हारे साथ क्या हुस्न सलूक किया जिसकी बिना पर तुम क़यामत में किसी बेहतरी की तवक्कुल रखते हो। आपके कौल से मुतासिर होकर उसने अर्ज किया कि अगर आप मेरे 4 सवालों का जवाब दे दें तो मैं ईमान ला सकता हूँ। आपने उससे पूछा कि तुम आग को 70 साल से पूज रहे हो, आखिर तुमको इससे क्या फ़ायदा हुआ। फिर आपके कौल से, आपके बातों से वो मुतासिर हुआ और उसने कहा उस शख्स ने कि अगर आप मेरे 4 सवाल के जवाब दे देंगे तो मैं ईमान ले आऊँगा, मुसलमान हो जाऊँगा, ईमान ला सकता हूँ। अव्वल, हजरात ध्यान से सुने, अव्वल खुदा ने मखलूक को क्यों तख्लीक किया, यानी मखलूक को क्यों बनाया, तख्लीक किया। 2 तख्लीक के बाद
رزق کیوں دیا، یعنی کہ تخلیق کے بعد رزق کیوں دیا؟ ثم رزق دینے کے بعد موت سے کیوں دو چار کیا؟ چارم مارنے کے بعد زندہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ یہ 4 سوال ہو گیا۔ اول مخلوق کو پیدا کیوں کیا؟ 2 مخلوق کو پیدا کیا تو رزق کیوں دیا؟ ثم رزق دینے کے بعد موت کیوں دیا اور موت کیوں دیا؟ 4 مارنے کے بعد زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ آئیے اب جواب سماعت فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تخلیق مخلوق کا مقصد یہ ہے، یعنی کہ مخلوق بنانے کا مقصد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے قادر ہونے کو تسلیم کیا جا سکے۔ تخلیق مقصد یہ ہے کہ جواب دیا کہ تخلیق مخلوق کا مقصد یہ ہے کہ خالق کی شناخت ہو سکے۔ رزق عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رزاقی کا اندازہ کیا جا سکے، اور موت کا مقصد اس کی جباری و قہاری کا اندازہ کرنا ہے، اور موت کے بعد زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے قادر ہونے کو تسلیم کیا جا سکے۔ یہ کہہ کر آپ بہت دیر تک آگ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے رہیں، لیکن آپ کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہا۔ یہ دیکھ کر وہ تو فوراً مسلمان ہو گیا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے یہ غیبی ندا سنی کہ تمہارا پڑوس تو یعنی کہ تمہارا ہمسایہ تو 70 سال کے بعد مسلمان ہو گیا، لیکن تو جو ہمیشہ سے مسلمان ہے کیا لے کر آیا؟ آپ 4 سوال کے جواب دے دیتے ہیں۔ 4 سوال کے جواب دینے کے بعد کافی دیر تک آپ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے رکھتے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ پھر یہ دیکھ کر کے آپ کے ہمسایہ آتش پرست فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، مگر آپ چیخ مار کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو لوگوں نے وجہ پوچھا کہ آپ کیوں زمین پر گر گئے چیخ مار کر؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ندائے غیبی آئی کہ ایک آتش پرست کو تو 70 سال کے بعد مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، مگر تو ہمیشہ سے مسلمان ہے، تو کیا لے کر آیا ہے؟ یہ آواز سن کر میں بے ہوش ہو گیا۔ آئیے اب 1 منٹ کا واقعات اور سماعت فرمائیں۔ آپ عمر بھر سب بیدار رہے، یعنی کہ آپ عمر بھر سوئے نہیں، بیدار رہے، اللہ کے راہ میں بیدار رہے، اور کبھی لوگ آرام کرنے کے لیے اصرار کرتے تو فرماتے کہ جس لیے جہنم دھگائی جا رہی ہو، یعنی جہنم کی آگ دھلکائی جا رہی ہو، دھگائی جا رہی ہو اور بہشت کو آراستہ کیا جا رہا ہو، لیکن اس کو یہ علم نہ ہو کہ ان دنوں میں، یعنی کہ روز محشر جب آگ دھلکائی جا رہی تو ان دنوں میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کو بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم ہو جائے کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے تو میں اس کو مالا مال کر دیتا، کیونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو بے حد ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ خدا سے خائف رہتے ہوئے عبادت کرتے رہو اور دنیا کے فریب سے بچتے رہو، کیونکہ اس میں پھنس کر مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین،
अल्लाह का शुक्र है कि वाक़यात पूरा हो गया, और दुआ है कि मौला ताला हमसे वाक़यात को सुनाने में या आपसे सुनने में किसी तरह की लग़ज़िश कोताहियाँ हो गई है, अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल मौला माफ़ फरमाए। और जो कुछ भी मैंने पढ़ा और कौम तक पहुँचाया, मौला तो अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल इसे कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। फिर मैं किसी नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा इंशाअल्लाह।